미운사 갈기노 Member Damajas. Ladies and gentlemen, that is the announcement of the arrival of the chief guest of the occasion. Jammu Kashmir Rashid is there. Mima Mangswe, Ladakh se Thipa Jas, Chikstong, Nistong, Gupja, Churkina, Ladakh la Ujong Shngazde, Tsat Topse, Tingna, Nirang, Shizde, BJP na Tuesday. Argyalchi Dani Zomra Mangpo na Tusa Jate Inpin, Yang Kaiwe Nanga, Bergop Tang, Pukwas, Jiksten Tang, Sanrexi, Tonsa, Snatsox, Kunika, Snatsox, Toslingonina, Yarang Tusa Jate Inpin, Nistong, Nishui Loa, Ladak Riljong Yargal Sansox Trukpe, Singela Lok Sonasna, Yarang Temskena, Argyalte, Ladak. Riljong Yargal Hansoxi, Tipatang, Zerpon, Danazatinpin. Devyar Sajano, ladies and gentlemen, chief guest of the occasion, Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Shri Kavindra Gupta ji, along with First Lady, Srimati Bindu Gupta ji, proceeding towards the dais for flag hoisting. Welcome to you, sir. मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराष्ट्रपति श्री कविंद्र गुप्ता जी, साथ ही प्रथम महिला श्रीमती बिंदु गुप्ता जी का आगमन स्वागत है आपका। सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र। A beautiful petal drop by Sheetal helicopter. Captain Squadron Leader A.K. Thapa, Co-Pilot Flight Lieutenant Sachin, Dispatcher Flight Lieutenant Shreya. Beautiful petal drop from the skies. स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। और अब मुख्य अतिथि परेड निरीक्षण के लिए पधार रहे हैं। तिरंगा है ये भारत का 3 रंगों से बना है। सबसे ऊपर केसरी रंग जो बलिदान का प्रतीक है, बीच में है सफेद रंग जो शांति का घोतक है, इसमें है अशोक चक्र जो धर्म और प्रगति का प्रतीक है, सबसे नीचे है हरा रंग जो समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। ये झंडा है हमारी शान, ये तिरंगा है हमारी पहचान। देवी और सज्जनों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराष्ट्रपति श्री कविंद्र गुप्ता जी लोगों को बीच से होते हुए परेड निरीक्षण के लिए पधार रहे हैं। मात्र 13 वर्ष की आयु में 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए 13 महीने आप जेल में रहे। 2005 से 2010 तक लगातार 3 बार जम्मू के मेयर चुने गए, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विधानसभा में प्रवेश करने के लिए 2014 के चुनावों में गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक बने। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में
सर्वसम्मति से चुने गए। बाद में आप जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने कार्य किया और अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय राज्यपाल के रूप में आप अभी कार्यरत है। Ladies and gentlemen, Shri Kavindra Gupta ji is in the line, the 3rd Lieutenant Governor of Ladakh, and we would like to extend a warm welcome to you, sir, and to the First Lady, Srimati Bindu Gupta ji. Rawang Gaston, Tunchuton Gupes Kundon So, Daksa Rudegi Zixtoga Pepste, Yang Kastek Chosla Pepsendano, Skundon So Eka Pepste, then during Mimansi Chanika, Tashir Delextang, Yang Sungshat Salazachesino. परेड निरीक्षण के बाद और अब मुख्य अतिथि मंच की ओर वापस लौट रहे हैं। बहुत ही बड़े संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से मुख्य अतिथि के साथ साथ सभी गणमान्य अतिथिगणों सभी अतिथिगणों का एक बार फिर से लेके इस ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पर भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जुले के साथ सभी का स्वागत करना चाहूंगी। Now ladies and gentlemen, Chief guest of the occasion, Honorable Lieutenant Governor Sir, Shri Kavindra Gupta ji, proceeding towards the dais, he will address the nation. पीछे दोहराएंगे सभी। भारत माता की संगमाला जुले। लद्दाख के सभी प्यारे बहनों और भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आइए हम अपने लद्दाख को निरंतर आगे बढ़ाने और अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प लें। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों के निस्वार्थ और अथक समर्थन और कर्तव्य निष्ठा के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज के दिन उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन की आहुतियां दी हैं। चाहे कारगिल में हुए युद्ध हो, अन्य किसी भी युद्ध हो, हमारे सेना के जवानों ने विशेष करके हमारे लद्दाख का उठने हमेशा देश के लिए अपने आप को आगे रखा है। इस पावन दिवस पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को अपनी दिनचर्या में अपनाएं। ये लद्दाख के लिए लोगों का सौभाग्य है कि परम पावन पूज्य दलाई लामा जी हमारे लद्दाख में पधारे और हमारे जांस्कार जैसे दुर्गम क्षेत्र में पधारे। हाल ही में हमने उनका 90वां जन्म दिवस भी मनाया है। 18 जुलाई 2025 को मैंने संघ राज्य के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद मैंने लद्दाख के हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भेंट की है। मैंने कारगिल सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया और उनकी आकांक्षाओं और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया। आज मैं आपके साथ हमारे लद्दाख में हो रहे कुछ विकास और उन जन कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं लद्दाख के समग्र विकास के लिए दृष्टिकोण पर भी आपसे चर्चा करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हमेशा से ये नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारे
हमारा यही संकल्प है कि लद्दाख के हर क्षेत्र के लोगों को, हर एक धार्मिक मान्यताओं को और हर एक वर्ग के साथ लेकर के विकास की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं लद्दाख में 5 नए जिला नुब्रा, चांगथांग, शम, झांसकर और द्रास के निर्माण के लिए आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के अलावा भोटी और पुर्गी भाषाओं को लद्दाख की राज्य आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता मिलने पर भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहनों और भाइयों, लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी मांगों में से एक हमारे युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों की सुरक्षा रही है। लद्दाख के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ उचित विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने 3 जून 2025 को लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 और डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान करने के नियम 2025 को अधिसूचित किया है। इन नियमों ने लद्दाख के लिए डोमिसाइल का आधारित भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें एक अनूठा प्रावधान है। 15 वर्ष के परमानेंट रेजिडेंट की गणना वो 31 अक्टूबर 2019 से शुरू होगी। देश के किसी अन्य हिस्से में ऐसी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को दिनांक 2 जून 2025 को लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन को लागू करके संशोधित किया गया है, ताकि आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर उसमें से ईडब्ल्यूएस को छोड़कर 85% किया जा सके, ताकि सार्वजनिक रोजगार के अभूतपूर्व 85% आरक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि सार्वजनिक रोजगार में अभूतपूर्व 85% आरक्षण प्रदान किया जा सके तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 80%, नियंत्रित रेखा से सटे क्षेत्रों के लिए 4% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1%। इसके अलावा 10% कोटा, जो कि पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित था, उसे अनारक्षित कर एसटी एएलसी श्रेणी के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार स्थानीय युवाओं के लिए 95% आरक्षण प्रभावी रूप से हमेशा के लिए सुनिश्चित किया गया है, जो कि लद्दाख के इतिहास में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, ये केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरियों की सुरक्षा का एक स्थायी कवच है। हम इस ढांचे को लद्दाख के युवाओं के लिए वास्तविक अवसर में बदलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं लद्दाख के युवाओं से आग्रह करता हूं, अच्छी तरह से तैयारी करें, आगामी भर्ती परीक्षाएं दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रत्येक भर्ती पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता को एकमात्र मानदंड मान करके की जाएगी। राजपत्रित व्यक्तिगत पद पहले ही यूपीएससी को भेजे जा चुके हैं। इनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 चिकित्सा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग में 67 लेक्चरर और वित्त विभाग में 32 लेखा अधिकारी शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने इनमें से 12 लेक्चरर के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जिसमें मैथमेटिक्स के 7 तथा अंग्रेजी के 5 लेक्चरर हैं। राजपत्रित भर्ती के संबंध में युवाओं के खोए हुए वर्ष की भरपाई के लिए सभी को आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। नॉन गजेटेड पदों के संबंध में हाल ही में हमारी अपनी भर्तियां एजेंसी के माध्यम से 1385 व 1385 रिक्तियों को विज्ञापन दिया गया है। LASDC कारगिल अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड, LASDC ले अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड और LSSSB द्वारा 1385 पदों के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है। अत्यंत संतोष के साथ मैं संघ राज्य लद्दाख के नागरिकों को सूचित करना चाहता हूं कि संघ राज्य लद्दाख की स्थापना के बाद कर्मचारी चयन योग SSC
लेह एवं करगिल के लिए अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड और संघ राज्य लद्दाख पुलिस बोर्ड द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लद्दाख के 3179 युवक युवतियों को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा चुका है। लद्दाख की मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, ये वर्ष लद्दाख में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। पहली बार LASDC में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। लद्दाख की कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। इसके लिए हम विकास के हर क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रली की ओर बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरनक डेबरिंग पांग में 11 गीगावाट सौर परियोजना के लिए पहचानी गई 48,000 एकड़ भूमि के सर्वेक्षण और परीक्षण का काम पूरा कर लिया है। पावर ग्रिड ने पांग से लेकर के कैथल HVDC ग्रीन कॉरिडोर लाइन और 220 kV पांग से फियांग ट्रांसमिशन लाइन के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया है, जो लेह के लिए बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम करेगी। इनके लिए टेंडर मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। पांग में एक 500 किलोवाट पावर का पायलट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एक ऊंची संरचना और पैनल होगा ताकि सौर पैनलों से पारंपरिक जलवासियों की पश्मीना बकरियां, भेड़ों की चराई में कोई बाधा ना आए, बल्कि उसकी ऊंची और पैनलों के नीचे नमी बनाए रखने में सुधार होगा, जिससे पश्मीना बकरियों के लिए और भेड़ों के लिए घास की बेहतर वृद्धि होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और सितंबर 2025 के अंत तक यह पूरा हो जाएगा। PMDP के तहत तारू विलेज में 330 करोड़ रुपए की लागत से 40 मेगावाट बैटरी बैकअप के साथ 25 मेगावाट AC सोलर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अप्रैल 2025 से साइट पर काम शुरू हो चुका है और परियोजना नवंबर 2027 तक पूरी होने वाली है। फिर विलेज में 65.28 करोड़ रुपए से 12 मेगावाट AC सोलर पावर प्लांट का काम भी अप्रैल 2025 में शुरू हो गया है और ये फरवरी 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। कुल 37 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली इन 2 सौर परियोजनाओं के लिए इनके पूरा होने से संघ राज्य के बाहर से ग्रिड बिजली आपूर्ति पर लद्दाख की निर्भरता बहुत कम हो जाएगी और साथ ही संघ राज्य लद्दाख के कार्बन न्यूट्रल विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 9 मेगावाट विलेज दा और 9 मेगावाट हनु विलेज जल विद्युत परियोजना के साथ साथ 62.74 किलोमीटर लंबी 66 kV दा हनु पावर ट्रांसमिशन लाइन की सितंबर 2025 तक चालू हो जाएगी, जिसमें संघ राज्य लद्दाख में हमारी आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि होगी। कारगिल में 3.75 मेगावाट इक्वाल हाइड्रो पावर परियोजना के रेस्टोरेशन रिवाइवल का कार्य 27.2 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसको मई 2027 तक पूरा होने की अनुमान है। संघ राज्य लद्दाख प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का सफलतापूर्ण क्रियान्वयन कर रहा है। संघ राज्य लद्दाख इसे और अधिक लाभदायक बनाने के लिए 85,800 रुपए की केंद्रीय सब्सिडी के अलावा 3 किलोवाट SPV संयंत्रों के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान कर रहा है। अब तक निजी आवासीय भवनों में 716 रूफटॉप और ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। इस योजना से नागरिकों को मासिक बिजली बिलों में कमी की अत्यधिक लाभ हुआ है। संघ राज्य प्रशासन सभी चिन्हित 1496 सरकारी भवनों पर रूफटॉप SPV प्लांट लगा रहा है और 6.90 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अब तक 813 भवनों पर रूफटॉप सौर इकाइयां लगाई जा चुकी हैं और इस परियोजना को अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है।
संघ राज्य प्रशासन होटल, गेस्ट हाउस आदि व्यवसायिक इकाइयों के लिए सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर 1 किलोवाट से 40 किलोवाट तक 15,000 रुपया प्रति रूफटॉप रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी, अधिकतम 6 लाख रुपए प्रति उपभोक्ता प्रदान करने की प्रोत्साहन योजना को भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ उनकी बिजली के बिल कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कारगिल में बैकअप केंद्र के साथ चोगलामसर, लेह में संघ राज्य लद्दाख के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर कम रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर स्थापित करने की परियोजना पर काम 20.55 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। पावर ग्रिड द्वारा 153.96 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जुलाई 2026 तक पूरा किया जाना है। विद्युत हानि में कमी लाने और सीमावर्ती क्षेत्र को ग्रिड बिजली से जोड़ने की परियोजना RDSS के तहत 1219.87 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो चुकी है, जो चांगथांग के ऑफ ग्रिड क्षेत्र अर्थात दुर्बुक और न्योमा को 7 नए विद्युत सबस्टेशन स्थापित करके और मौजूदा 66 किलोवाट की जो ट्रांसमिशन लाइनों को विस्तार करके 24/7 ग्रिड बिजली आपूर्ति से जोड़ेगा। पर्यटन में क्षेत्र में जांस्कर, सुरु घाटी, द्रास क्षेत्रों के नए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। भीमबट द्रास को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की परियोजना 3.84 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही है। द्रास में द्रौपदी कुंड को 9.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। मनमोहक द्रंगद्रुंग ग्लेशियर के सामने 9.99 करोड़ की लागत से पेंसिला में एक सोलर कैफेटेरिया व्यू पॉइंट विकसित किया जा रहा है। कारगिल में मौजूद पर्यटक सुविधा केंद्र भवन के रूप में दूसरी मंजिल का निर्माण 12.5114 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कश्मीर के गुलमर्ग के उदाहरण पर द्रास और जांस्कर में शीतकालीन खेल से शीतकालीन पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय त्योहारों को नए रूप में मनाया जा रहा है। इनमें हाल ही में आयोजित नोमैडिक फेस्टिवल और आगामी सुरु घाटी महोत्सव आदि शामिल हैं। नई लद्दाख होम स्टे नीति के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है। इसमें अतिरिक्त पर्वतीय अभियान परमिट जारी करने के लिए लद्दाख पर्वतारोहण नीति लागू की जा रही है। इसमें अकेले इस कार्य अवधि में लेह 63 और कारगिल में 8 परमिट जारी किए जा चुके हैं। इसमें लद्दाख का पर्वतारोहण क्षेत्र में रूप में दर्जा बढ़ेगा और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के विकास के लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% कार्यात्मक साक्षरता को हासिल कर लिया है। शैक्षणिक संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। शैक्षणिक स्थानों के बुनियादी ढांचे को भी 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से CBSE मानदंडों के अनुरूप बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT मद्रास और IIT कानपुर के समन्वय और सहयोग में खलसे में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नया विश्वविद्यालय परिसर लद्दाखी छात्रों को लद्दाख के भीतर ही गुणवत्ता उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। खलसे परिसर में स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह हाल ही में लेह में आयोजित किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भारत के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। कौशल विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PM विश्वकर्मा और संकल्प योजना जैसी कई योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भविष्य की मांग और स्थानीय प्रासंगिकता के लिए को ध्यान में रखते हुए लद्दाख कौशल विकास मिशन
कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के सहयोग से कौशल विकास पर कार्यक्रम भी चला रहा है। साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निम्मो पदुम दारचा सड़क के साथ जोजिला सुरंग और शिंकुला सुरंग पर काम तेजी से चल रहा है। केला सुरंग परियोजना अनुमोदन के अंतिम चरण में है। लोक निर्माण विभाग ने 2024-25 के दौरान 845 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। 15 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का जो एक संकल्प है, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में उनके नेतृत्व में अनेक परियोजनाओं को शुरू की हैं। इसमें लद्दाख में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और उपचारीकरण, प्रधानमंत्री स्वनिधि और बुनकर मुद्रा जैसी विभिन्न मंत्रालयों की परियोजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है। दुनिया के सबसे उत्तम पश्मीना लद्दाख में उत्पादित होता है। इसके लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की वित्तीय सहायता से 10.50 करोड़ रुपए की लागत से एक पश्मीना डीहेयरिंग प्लांट स्थापित किया गया है। उस क्षेत्र को नए स्तर पर ले जाने के लिए भेड़ पालन का एक नया निदेशालय स्थापित किया गया है। लद्दाख में कराकुल भेड़ और पश्मीना बकरी की जनसंख्या में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पश्मीना बकरी के मेमनों को ठंड से बचाने के लिए चरवाहों को 1270 बाड़े वितरित किए जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप पश्मीना बकरी के मेमनों की मृत्यु दर में 33% की कमी आई है। जहां तक खेल एवं युवा सेवाओं का संबंध है, लेह और कारगिल में एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान, लेह में आइस हॉकी रिंक, द्रास और सुशोद में हॉर्स पोलो मैदान जैसी बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। लेह और कारगिल के विभिन्न उपमंडलों में 6 इंडोर स्टेडियम और 11 एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। लेह और कारगिल में खेल छात्रावासों में भी इस सत्र में पूरा होने की उम्मीद है, जो हमारे खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा भी प्रदान करेगी। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन लद्दाख में किया गया, जिसमें 17 राज्यों संघ राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आइस हॉकी को और बढ़ावा देने के लिए आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया पंजीकृत करवाई गई, जिसके संघ राज्य प्रशासन को पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। लेह स्थित आइस हॉकी रिंक को मैकेनिकल चिलिंग प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिससे हमारे खिलाड़ियों सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि पूरे साल भर खेल सकेंगे। कारगिल में भी ऐसी सुविधा को स्थापित करने की योजना है। लद्दाख खेल परिषद का गठन किया गया है। लद्दाख खेल नीति भी तैयार की गई है। युवा सेवा एवं खेल विभाग क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट, आइस हॉकी के लिए एलजी कप, तीरंदाजी और हॉर्स पोलो कप, वार्षिक स्कूल जैसे वार्षिक खेलों का आयोजन कर रहा है। ये बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि हाल ही में कारगिल की हमारी पैरा एथलीट सुश्री रिंचेन युडोल ने 10वीं एशियाई पैरा ताइक्वांडो पुमसी चैंपियनशिप में संपूर्ण स्वर्ण पदक जीता है। पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 96% घरों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है। जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संघ राज्य प्रशासन 70.45 करोड़ की अनुमानित लागत से 7 योजनाओं पर काम कर रहा है। हाल ही में लेह और कारगिल के विभिन्न क्षेत्रों में हुए फ्लैश फ्लड के काफी नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में मैंने कंसर्न्ड ऑफिशियल को ये निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र का दौरा करें और प्रभावित के क्षेत्रों के लिए उचित और तत्काल सहायता प्रदान करें। स्वास्थ्य विभाग के संबंध में भारत सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज लेह के लिए पदों की बहुप्रतीक्षित सृजन किया गया है। एसएनएम हमारा जो हॉस्पिटल है लेह और मेडिकल कॉलेज परिसर में अतिरिक्त अस्पताल ब्लॉक के निर्माण और परियोजनाओं के लिए जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। कारगिल के जिला अस्पताल को भी 61.50 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किया जा रहा है और जिला अस्पताल कारगिल के लिए 26 करोड़ की लागत नवीनतम
3 टेस्ला MRI मशीन खरीदे जा रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10,000 से अधिक रोगियों का उपचार प्रदान किया गया है। हाल ही में 8 नए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी गई है। लद्दाख के कैंसर को तेज फैलाव को देखते हुए प्रशासन पूरे क्षेत्र में कैंसर स्क्रीनिंग सुविधाओं को उत्पन्न कराने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। इस उद्देश्य से 1.2 करोड़ रुपए की लागत से सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं। संघ राज्य के विभिन्न आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप केंद्रों पर 4 सेट स्टाफ क्वार्टरों की 168 इकाइयों का निर्माण 281 करोड़ की कुल अनुमानित लागत से किया जा रहा है। आम नागरिक पर कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए डीरेगुलेशन की प्रक्रिया पूरी गंभीरता से ली जा रही है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और वाटर प्रिवेंशन एक्ट कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से सरल और कागज रहित बना दिया गया है। इसके अलावा यूटी प्रशासन USOF योजना के तहत वित्त पोषित 4G सेफ्टी परियोजना को तहत लद्दाख के हर क्षेत्र को 4G कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम कर रहा है। सहकारी क्षेत्र में एग्ले में मिल्क पास्चराइजेशन संयंत्र की क्षमता, जिसे संघ राज्य प्रशासन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। मार्च 2025 से बढ़ाकर 10,000 लीटर प्रतिदिन ये कर दी गई है और उसके आगे बढ़ाकर 20,000 लीटर प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है। इससे 800 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार का संयंत्र कारगिल में भी स्थापित किया जा चुका करने का प्रस्ताव है। इसके लिए LASTC कारगिल ने खुरबाथांग में भूमि उपलब्ध करवा दी है। ये सफलताएं आप सभी के सहयोग से ही संभव हुई हैं। मैं सभी नागरिकों की ओर से दोनों LASTC की अपेक्षा करता हूं कि वे जनता के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना के साथ अपनी कार्यशैली जारी रखें। अंत में मैं इस पावन अवसर पर मैं आप सभी बहनों और भाइयों युवाओं से आग्रह करता हूं, आइए आज संकल्प लें, हम सब मिलकर के लद्दाख को देश का सबसे विकसित संघ राज्य बनाएंगे। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय लद्दाख। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। कूच कॉलम में सलामी मंच के सामने से गुजरेगा। दाहिने से नंबर 1 प्लेटून आगे। परेड विकेट लाइन चल। परेड बगल शस्त्र। परेड तीनों तीन में धागे चलेगा। दाहिने बोर्ड। नंबर 1 प्लाटून बाएं से तेज चल। ना ही धर्म से न जाति से पहचान है, हम सब भारतीय हैं, ये हमारा अरमान है।
एकता की शक्ति हमारी यही पहचान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए अब आपके सामने मार्च पास्ट आज के इस भव्य समारोह पर Rawan Gaston Urtunchu Tongu Peskapsla Daksa Doksum Chadala Chakbul Juchesipia Skoshonspe Zdesose Kyoptongna Chungun Luptakana Sose Luptokunis Rodegina Tukasnamse Doksum Chadala Chakbul Juas Gyodendang Yang Tale First Parade Commander Bo Squijabs Rishabh Shukla IPS Second Parade Commander Bo Inspector James Kumdun Muniz Zadendano First Parade Commander Shri Rishabh Shukla IPS और उनके ठीक पीछे सेकंड परेड कमांडर इंस्पेक्टर जेम्स डेचन मंच के सामने से सलामी देते हुए लद्दाख पुलिस मैन कमांड संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर लोब्जांग रिंचन। सीआरपीएफ के टुकड़े कमांड संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंतराज सैनी। आईटीबीपी कंटिंजेंट मंच के सामने से कमांड संभाल रहे हैं इंस्पेक्टर विक्रम एस चौहान। सीआईएसएफ के टुकड़े कमांड संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामलाल यादव। उनके ठीक पीछे लद्दाख पुलिस वुमेन आईआरपी 25 बटालियन कमांड संभाल रही है सब इंस्पेक्टर देचिन यांगडोन। उनके ठीक पीछे लद्दाख पुलिस कमांडो कमांड संभाल रहे सब इंस्पेक्टर पद्मा ठिल्लिस अवॉर्डेड विद जीवन रक्षा पदक बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2023। भूतपूर्व सैनिकों की टोली कमांड संभाल रहे सुबेदार मेजर टाशी दोर्जे डेकोरेटेड विद COAS कमेंडेशन कार्ड। एनसीसी बॉयज ले कमांड संभाल रहे हैं श्री फिरोज अहमद और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के टोले में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट सेवांग फुत्सक और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवांग ग्यांटक को GOC-in-C नॉर्दर्न कमांड कमेंडेशन अवार्ड से नवाजे हैं और साथ ही साथ 71 साल के नायक सिरिंग आंगचुक भी शामिल हैं। एनसीसी बॉयज कारगिल के टुकड़े कमांड संभाल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर मुमताज अहमद खान। नेशनल कैडेट कोर गर्ल्स कंटिंजेंट कमांड संभाल रही है मिस सेबंग यांगडोल। जय हिंद का नारा लगाते हुए महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल चोगलमसा कमांड संभाल रही है मिस देचिन चोरोल। एक बार फिर से मोरेवन मिशन स्कूल लेके स्कूली बच्चे जय हिंद का नारा लगाते हुए मिस टुंडू ब्लामो कमांड संभाल रही है। जय हिंद का नारा आज पूरे देश भर में बजेगा, बजना भी चाहिए। आपके सामने से लंदन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेके स्कूली बच्चियां मिस देजिन जत्सल लीड कर रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेके स्कूली बच्चे कमांड संभाल रही हैं मिस सोनम चोरोल। तिरंगे के रंग को अपने बदन पर लिए हुए सजाए हुए यह है हमारे नौजवान। मुताहरी पब्लिक स्कूल कारगिल से है टुकड़ी और इनके कमांडर है श्री विलायत अली। इस भव्य समारोह के ये सभी अभिन्न अंग है। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर का बैंड मंच के सामने से कमांड संभाल रहे हैं नायब सूबेदार जहूर अहमद। लद्दाख स्काउट्स की शान में हम सलाम करते हैं हर एक सिपाही को और श्रद्धांजलि हर एक जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, इस देश के नाम की है। आप सभी को हमारा शत शत प्रणाम।
Ladies and gentlemen, this is Ladakh Police Women IRP 25 Battalion, the pipe band, led by Constable Dulkar Angmo, beautifully dressed in a pipe band display dress. With a pointed ankle, this was a beautiful presentation. And the students band of Mahabodhi Residential School Choglamsa and Government Boys High Secondary School Leh, led by Constable Stanzan Angmo. A beautiful display, ladies and gentlemen, on this beautiful occasion. That was a beautiful presentation of march past by each and every contingent of, be it belt forces, be it school students. May I request for a huge round of applause for every presentation, ladies and gentlemen. They have been actually working really hard since past many days to make this occasion very special. Thank you so much. देवीर सज्जनों, काफी दिनों के मेहनत के बाद इतना खूबसूरत और इतना भव्य इस समारोह को बनाया गया मार्च पास्ट के इस खूबसूरत प्रदर्शन के लिए मैं हर एक बच्चे को स्कूलों के और हर एक ऑफिसर ऑफिशियल सभी बेल्ट फोर्सेस को कृतज्ञ मानना चाहूंगी, धन्यवाद कहना चाहूंगी इतने खूबसूरत बहुत ही भव्य प्रदर्शन के लिए। जी हाँ देवी सज्जनों, अब आपके समक्ष हम कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ ही साथ स्कूली बच्चों का यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं लद्दाख में जो कि विविधता से भरा हुआ है, यहाँ पे संस्कृति इसकी बहुत ज़्यादा रिच है। Ladies and gentlemen, we would like to present a culture performance और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आरंभ में हम मंगल ध्वनि की यहाँ पे प्रस्तुति करेंगे जिसे हम लहरंगा कहते हैं, being played on दमन and सोनगा लहरंगा। Rawang Gaston Tunchu Tongo Pescapsla Shnamoche Rdungs Tongmoche Pus Doxum Chadarla Chapuljus Tuxeche Casa Da Ladaxpe Circa Nanjin Karur Gastoniot Skistoniot Mata Laringe Yang Rolmona Yampo Gozugano La Locando Cheskan Shumatsama Yesipia Laranga.
मंगल ध्वनि प्रस्तुत की जाती है ताकि 10 दिशाओं के देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पा सके। धन्यवाद कहना चाहूंगी सभी म्यूजिशियंस को। थैंक यू। देवी सज्जनों, पारंपरिक और आधुनिक नृत्य कौशल के माध्यम से सिंध पब्लिक स्कूल के स्कूली बच्चे भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रदर्शन अपने इस प्रस्तुति के साथ करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सिंध पब्लिक स्कूल के स्कूली बच्चों को।
Mirex namis natsox, chorex namis natsox, karex namis natsox. Ngeskeul gyagar paspeyulbo tsamshik skitpa chansikin, ngomnang chornang, skitnang gyaksnang, skapsholsa resa duksa ngerangrangin ngai gyagar amali. Tukjeche sent mimang lopte loptukunla, kasa ta kargilona skotkan, jonge thorim loptakang garkone loptukunla, juapulen, Rawang Gaston Dunchu Tongu Peskapsla, then a Carcel Hoyanse Digrim Zigra Pulen, Gaston Stivena, Paxpe Mirix Skat Yangnatat, Ariani Skadinanga, Silmo Daveriza, Tildingna Moldingding, Sesa Demeka Bingse, Ladax Gomarang Mirix Chaksana, then a Paxpe Mirix for Gomarang Chaks. Yang kong sangma lalu angeskan nang mingun karsel huangslar gakan yang spasalchan mirexpo ma tatpor gamos sikanjik yang charar demeka kasteksika bingse inna mingbonenen sesna lusikra pulduk kasa garkon.
कारगिल जिले के गारकुंड की खूबसूरत वादियों में स्थित है सिल्मो और गवर्नमेंट हाई स्कूल के ये स्कूली बच्चे हर्षोल्लास के मौके पर खुशी मनाने हेतु सभी को आमंत्रित कर रहे थे। इस खूबसूरत प्रस्तुति और उनके खूबसूरत लिबास के लिए मैं जोरदार तालियों की यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। अक्सर शादियों में मंगल गीत गाए जाते हैं और आज के इस भव्य समारोह में भारत के लिए सब कार्य शुभ रहने की कामना के साथ कल्चरल एकेडमी लेके कलाकार लेकर आ रहे हैं ये मंगल प्रस्तुति। An event is marked by its auspiciousness, and in Ladakh, songs have been written to mark every occasion. And today, on this very beautiful occasion, the Culture Academy lay artists are here presenting an auspicious song and dance for you.
미체나 남스킷 보yon 주나 파말다네 투기 고톤 살체스 포랑스킷 박스토니 트라시스펠후 당 스테식낭 냠포 경 발절 경 스테카낭이 따알보치 팝스 경 kalchorma olla purin tain yang yulpasami olla lamjuk pulen shele clubs de le tradik juste kaselwen la kaspa oni choksna stage dang logic zikra puls kasa tange druk patma karpe loptruk la jua pulen argaston iskaps la kasel hyang se digrim zikra pulches la yagar yakap chenmo astotlu pulen na nga skeul yagar bo chamshiklang thakpochek in he 미렉스당 초릭스 람룩솔 소소요트낭 스키스톤낭 르가스톤 냠보 찐당 툴람땅 자렐보 잠링이 갸닌 완데 마타람
देशभक्ति में सराबोर शायद इसी को ही कहते हैं। डुक पद्मा करपो स्कूल की इस खूबसूरत प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हर्षोल्लास के साथ दिल से सभी जोरदार तालियां एक बार फिर से बजाएंगे। वंडरफुल। भारत अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ त्योहार मनाते हैं और मजबूत रिश्ते बनाए रखते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी आपके सामने डुक पद्मा करपे स्कूल के बच्चों ने बहुत खूबसूरत तरीके से प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगी। लवली प्रेजेंटेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज। आगे चलते हैं। दीप नृत्य समाई दिवाली या दीप गोवा की परंपरा से जुड़ा है। दीप नृत्य या समाई नृत्य गोवा के पारंपरिक लोक नृत्यों द्वारा किया जाता है। स्थानीय देवताओं की पूजा करने के बाद दीप नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ये एक प्रकार का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें नृतक के सिर पर समाई या दिवली रखी जाती है और दीप के साथ कलाबाजी की जाती है। तो प्रस्तुत है गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य दीप नृत्य, जो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नॉर्थ कल्चरल सेंट्रल जोन के थ्रू यहां पे आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दीप नृत्य गोवा।
Skadek michikpa sumgya tukchu, Merex michikpa sumgya tukchu, Skadek chik sonzerna thora chik tu zomshik, Merex chik sonzerna Gaston chiga zomshik. Kapus hatlo til hatle, Develi Mathiar Devarli. Razbal zdonra stimste Marku Gyamsol temen, Konchok lalu ngespe solwa smollam tabin. Goa Rgalkak Naskotkani Karsel Huyans Paoni, Ter Gatso Chenme Saskes Miriksi, Sesnang Lojik, Rawang Gaston la Skuskesik Tukzeche, Kasa, Jong Loptrakae Loptokunla Jua Pulen, Rawang Rgastoni Skapsla, Huyanse Chotpaji, Zeshing Itu Onwe Ngaiskewil Ladaks, Ahaha, Rgar Amet Horshokdanin, Ahaha.
तीन रंगों से सजा तिरंगा ये भारत की शान है। भारत देश हमारा है, हमें इस पे गर्व है। मासूमियत और देशभक्ति की भावना का अनोखा मेल अभी आपके समक्ष कमेंट स्कूल लेके स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद खूबसूरत प्रदर्शन के लिए। आइए हम आपको कारगिल जिले की ओर एक बार फिर से लेकर चलते हैं। कारगिल जिले के ज़ांस्कर खित्ते के कलाकारों द्वारा ज़ांस्कर वादी की खूबसूरती के बारे में बताते हुए ये कलाकार पहली मर्तबा यहाँ ऐसे मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल्चर एकेडमी कारगिल ज़ांस्कर के कलाकार आपके सामने पधार रहे हैं। एंड द ओकेजन इज 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से सभी भारतवासियों को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगे।
Pui Kanskar Tisena, Chuni Yachu Silmo. Ho Yarna Lama Konchoa Yonchap Spulachin, Dapchak Duspe Ridena, Yari Sunskat Laksmo, Lamka Tagring Si Migunla, Pamayitla Tanjung. Shere clubs de Kargilopas Tarik Juse, Zanskarna Skyotkane Achenomoni Choksna, Rawang, Argastoni, Zomra Chenmena, Kastel Huanse, Degrimjik, Singtakpanang Turjeche, Kasa, Moraven, Mission Loptrakan Loptukunla, Juapulen, Rawang, Argastonla, Yultoni Lujik. Tengsangi, Kases, Demojik Nang Yampo, Ngatang Yuli, Chesnod Inle, Garame, Norskal Inle, Mirjet, Mani Mirjet, Nyeje Minkon, Mani Mirjet, Rawang Lenpe, Spau Kulle, Moraven, Mission Loptakang. आन देश की शान देश की हम संतान तीन रंग से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान जय हिंद तलवारों पे सर तलवार दिए अंगारों में चश्मा चलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया छल्ला सिरते बनके कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे छल्ला सिरते बनके कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे रे लाखी गाड़ तू रे चौड़ा पाड़ तू रे लाखी गाड़ तू रे चौड़ा पाड़ तू माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल झुके तेरे आगे से तेरी गोद में रखे है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे से तेरी गोद में रखे है तुझे सलाम इंडिया वंदे मातरम 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 तेरी मिट्टी में मिल जाना गुल बन के मैं खिल जाना इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाना तेरे खेतों में लहराना इतनी सी है दिल की आरज़ू जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान ये तेरे वीर जवानों का लबेलों का मस्तानों का
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो जय हो थर्ड पोजीशन सिक्योर किया है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेके स्कूली बच्चों ने। मैं चाहूंगी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेके मार्च पास्ट के कंटिंजेंट के कमांडर्स को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। दिस इज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड, अप्रिशिएटिंग द स्टूडेंट्स फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट दे हैव पुट इन। Government Girls Higher Secondary School Leh, ladies and gentlemen, securing third position in March Past on the occasion of 79th Independence Day at Leh Polo Ground. Being appreciated by Honorable Lieutenant Governor Shri Kavinder Gupta ji. Second position, Nyanazadele. March Past second position has been secured by Moravian Mission School, Leh. हर एक कंटिंजेंट ने बहुत मेहनत की है। कुछ ही अंकों की बात है, 1 मार्क से आधे मार्क से आप लोग जीते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड टू द विनर्स हियर। Moravian Mission School Leh have secured second position in March Past, being awarded by Honorable Lieutenant Governor Ladakh Shri Kavinder Gupta ji. Yeah, the first position Leh. March Past in our first position has been backed by Mutahari Public School, Kargil. Mutahari Public School, Kargil captains, मैं आपको मंच पे भाग के आने के लिए गुजारिश करना चाहूंगी। Wonderful presentation by each and every contingent, each and every student. आप लोग हमारे भविष्य है और आप सभी ने, हर एक बच्चे ने बहुत खूब किया है। थैंक यू कहना चाहेंगे। Ladies and gentlemen, Mutahari Public School, Kargil secured first position in March Past on the occasion of 79th Independence Day at Leh Polo Ground. And now the cultural performances. Ladies and gentlemen, in cultural performances, एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगी कि हर एक कल्चर परफॉर्मेंसेस के लिए तालियों की मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगी टू द ऑडियंस। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव। और कल्चर परफॉर्मेंसेस में थर्ड पोजीशन सिक्योर किया है मोरेवियन मिशन स्कूल लेह ने। कल्चर परफॉर्मेंस के रिप्रेजेंटेटिव प्लीज आ जाए। आप लोगों के परफॉर्मेंस से जो दिल में भारतीय है वो उमड़ के बाहर आ रहा था कि हर एक के दिल में आज तो कम से कम आज तो भारत का रंग जो है सपने में भी दिखने वाला है। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस फीलिंग वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। मोरेवियन मिशन स्कूल लेह secured third position on the occasion of 79th Independence Day at Leh Polo Ground. Yakasa, the second position in culture performances, in school culture performances, has been backed by Government High School, Garkon, Kargil. Garkon High School, beautiful dress, beautiful performance. Shkodazad, Government High School, Garkon, Kargil nere. Culture performances nangirang second position shkoteno nge bang tang stage ko juste jua pulat representative ngata tugun shkodazad. Government High School, Garkon le. Shkodazad, Putzachik, Pomochik, Shkodazad, bang tang stage shkot. Yes, ladies and gentlemen, attired from head to toe in their traditional dress. यही है हमारे देश के भविष्य जो हमारे रूट को साथ लेकर चल रहे हैं, जो लद्दाखियत है, जो भारतीय है उसे साथ लेकर चल रहे हैं। गर्व से ये
इन्होंने जो प्रदर्शन आज किया है, मन मोह लिया है इन्होंने हमारा। गवर्नमेंट हाई स्कूल गारकुंड कारगिल, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। फर्स्ट पोजीशन का कोई गेस कर सकते हैं बच्चों? एग्जैक्टली, ढुक परमा करपो स्कूल शेप बैट, फर्स्ट पोजीशन इन कल्चर परफॉर्मेंसेस। भाग के आ जाइए। Skot nie sum sam skot na skot। आपके परफॉर्मेंस ने स्पेशली किस तरीके से तिरंगे के रंग को अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है, सोचा जा सकता है, दैट वाज ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से विनर का जो पॉइंट है वहीं से मिला है। Congratulations to the entire team headed by His Eminence Dr. Rinpoche. Congratulations to everyone. Thank you all. और आज के मार्च पास्ट के हमारे फर्स्ट परेड कमांडर श्री ऋषभ शुक्ला IPS, आपको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। पूरे परेड को कमांड देने के लिए, कमांड संभालने के लिए फर्स्ट परेड कमांडर श्री ऋषभ शुक्ला IPS। And second parade commander Inspector James Dayton. Second parade commander Inspector James Dayton. एंड और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी जूनियर अंडर ऑफिसर आबिदा आफरीन। आप छुशत से हैं। शी इज एन आउटस्टैंडिंग कैडेट ऑफ 1 लद्दाख बटालियन NCC Leh. This year she has scaled both Mount Everest and Mount Lobachu, and she has been awarded with Chief of Army Staff Commendation Card. Cadet Junior Under Officer Abida Afrin from Chushat Village, ladies and gentlemen. Thank you, sir. और अब सबसे अंत में हम सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। और राष्ट्रगान को लीड करने के लिए मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेके स्कूली बच्चों को मंच की तरफ आमंत्रित करना चाहूंगी। The government girls higher secondary school le ngata lofto gune lead judges. We all rise for national anthem being led by the students of government girls higher secondary school le. Tukun sai bishing sa zadale ngata national anthem churches no teachers gun zig sa zadale sabi bishing azad ngata national anthem churches no. ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। एक बार सभी को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता जी का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। एंड द फर्स्ट लेडी श्रीमती